वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड आप सबका स्वागत है। आप सब जो है हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक, इसी को रेखिक कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह से आइए थोड़ा सा हम पिछले रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस पहले हम लोग इक्वेशन समझे थे। इक्वेशन देखिए क्या समझे थे हम लोग। इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण हम लोग पिछली क्लास समझे थे कि ऐसा गणितीय कथन जिसमें जो है बराबर का चिन्ह जरूर हो, यानी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन जरूर हो, तो उसे हम जो है समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे x + 4 = 12। इस तरह से अब इसमें देखिए, जैसे कोई कह रहा है कि x में 4 ऐड करने पर 12 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, x + 4 = 12। यहाँ इक्वल टू साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है। और जैसे अगर कोई कहे x + 5 > 15। अगर कोई कहे x + 5 > 15, यानी इसका मतलब क्या है, x + 5 जो है 15 से क्या है, छोटा है। ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी गणितीय कथन है। लेकिन यहाँ क्या है, बराबर साइन नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये समीकरण नहीं है, इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, एक गणितीय कथन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है कि कोई कह रहा है जैसे x में 4 ऐड करने पर 12 प्राप्त होता है, यानी x + 4 = 12। तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन हम क्या बताए थे इसमें, जैसे इसको बताए थे कि इसको ALHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कहते हैं, RHS राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है, ये मैं बताया हूँ। और उसके बाद आगे हमें बताए हैं कि किसी भी इक्वेशन में, किसी समीकरण में LHS में और RHS में किसी भी संख्या से, किसी समान संख्या से चाहे आप गुणा करिए, चाहे भाग करिए, चाहे जो है जोड़िए, चाहे घटाइए, तो उस समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सपोज दैट x + 4 = 12 है। जैसे हम इधर जैसे -2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इधर भी
2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हुआ। और समीकरण के बारे में हम क्या बताया, जैसे कोई भी इक्वेशन जो रहता है, चाहे जो भी समीकरण रहे, उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है, जैसे इसमें वेरिएबल क्या प्रयोग किया है, एक्स प्रयोग किया गया है। जो वेरिएबल अर्थात चर प्रयोग किया जाता है, उस चर के एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण सेटिस्फाई होता है, अर्थात समीकरण संतुलित होता है। यानी यफ का जो है एक निश्चित मान ही होगा जिस पर बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। यफ के भिन्न भिन्न मान पर बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं होगा। यक्स का कोई यूनिक वैल्यू होगी, अर्थात एक अद्वितीय मान होगा यक्स का, उसी जो है बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा, भिन्न भिन्न मान पर समान नहीं होगा। किसी भी समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, उस वेरिएबल के एक यूनिक वैल्यू के लिए ही इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है, अर्थात बायां पक्ष दायां पक्ष समान होता है, भिन्न भिन्न मानों के लिए नहीं, बल्कि एक निश्चित मान के लिए ही, एक अद्वितीय मान के लिए ही। ये हम लोग समीकरण समझे हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। जैसे देखिए, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम बताए थे कि ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रयोग किया गया हो, अर्थात एक ही चर प्रयोग किया गया है, और उस चर का मैक्सिमम घात यानी मैक्सिमम पावर जो हो एक होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे x + 9 = 15, ऐसे है। अब यहाँ देखिए, ये जो समीकरण है इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ क्या है, x है, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, y z और भी कोई वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं है। जो वेरिएबल है क्या है, x है, सिर्फ एक वेरिएबल है, और उसकी घात जो कितनी है, 1 है, कुछ नहीं लिखा जाता, 1 माना जाता है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए क्या है, एक चरवार रैखिक समीकरण है। फिर समझ लीजिए, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रयोग किया जाता हो, और जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता हो उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक चरवार रैखिक समीकरण। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए इसके आगे हम समझते हैं। इसके आगे हम समझेंगे कि ये कोई भी रैखिक समीकरण यानी कोई लीनियर इक्वेशन जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ क्या है, जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है, जैसे x है, y जो है, z है, चाहे जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मान हम कैसे निकालेंगे, और जो मान निकलता है वेरिएबल का वही क्या होता है, इस समीकरण क्या होता है, हल होता है, सलूशन होता है। वो जो मान निकलेगा उस मान को जो है हम समीकरण रखेंगे, अर्थात वेरिएबल के पोजीशन हम रखेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अर्थात इस यस की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकलेगी यस पोजीशन हम जब रखेंगे इक्वेशन में, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, समान होगा, अर्थात इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई होगा। तो आगे देखते हैं कैसे मान निकालते हैं। जैसे यही देखिए, इसमें हम एक्स मान कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे देखिए, अब इसका पहला मेथड जैसे समझ लीजिए, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल solving linear equation in one variable by error
एरर एंड ट्रायल मेथड, TRIAL ट्रायल मेथड, METHOD ट्रायल मेथड। इसका मतलब कि रैखिक समीकरण को जो है, एरर मतलब त्रुटि और ट्रायल मतलब प्रयत्न और या त्रुटि और प्रयत्न मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को, कोई भी रैखिक समीकरण को हम एरर मतलब त्रुटि, ट्रायल मतलब प्रयत्न, त्रुटि और प्रयत्न के विधि से हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे इस कंडीशन हम क्या करते हैं, हम यस जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है उस वेरिएबल के लिए हम कोई भिन्न भिन्न मान अपने आप से चूज करते हैं। अब देखते हैं किस पर जो है सेटिस्फाई होता है, मतलब इक्वेशन किस पर सेटिस्फाई होता है, किस वैल्यू के लिए, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष किस पर जो है समान होता है। जैसे देखिए हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अगर इस x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो यहाँ x पोजीशन आप 0 रखिए। 0 + 9 इक्वल टू कितना 15। अब देखिए 0 जब 9 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब इधर कितना है 15 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, यस इक्वल टू 0 इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अर्थात जो वेरिएबल है x है उसका मान 0 नहीं हो सकता है। दूसरा कोई वैल्यू हम देखते हैं, जैसे x इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो 1 रखिए यहाँ पर। 1 + 9 इक्वल टू 15। 9 में 1 जब ऐड करेंगे 10 आएगा। अब इधर कितना है 15 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, यस इक्वल टू 1 पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं है, अर्थात इसका मतलब यस इक्वल टू 1 इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, वेरिएबल मान नहीं हो सकता है। और देखिए कोई वैल्यू, जैसे यस इक्वल टू 2 लीजिए आप, 2 रखिए। 2 + 9 इक्वल टू कितना 15। 2 में जब 9 ऐड करेंगे कितना है 11। अब इधर कितना है 15। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, यस इक्वल टू 2 जो है यस इक्वल 2 पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू है 2 नहीं हो सकती है। चर का जो वैल्यू है x उसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। और देखिए x इक्वल टू 3 लीजिए। 3 + 9 इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना है 15 है। 15 और 9 में जब 3 ऐड करेंगे कितना होगा 12 होगा। अब इधर कितना है 15 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल नहीं है। इसका मतलब यस इक्वल टू 3 पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब यस का जो मान है 3 नहीं हो सकता है। और देखिए यस इक्वल टू 4 लीजिए। 4 + 9 इक्वल टू इधर कितना है 15 है। 9 में जब 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। और इधर कितना है 15 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यस इक्वल टू 4 पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, यस इक्वल टू 4 वैल्यू नहीं हो सकती है। और देखिए यस इक्वल टू 5 लीजिए। 5 लेंगे, यहाँ 5 + 9 होगा इक्वल टू इधर 15। 9 + 5 जब ऐड करें कितना होगा 14 होगा। अब इधर कितना 15 है। इसका मतलब क्या है, यस इक्वल टू 5 पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यस इक्वल टू 5 पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यस इक्वल टू 5 मान नहीं हो सकता है। और देखिए यस की वैल्यू 6 लीजिए। 6
तो यहाँ 6 रखिए, 6 + 9 = 15 है इधर। अब देखिए 6 में 9 जब ऐड करें कितना आएगा, 15 आएगा। अब इधर क्या है, 15 है, यानी दोनों साइड 50 आ गया, दोनों साइड 15 आ गया। इसका मतलब ये हुआ x = 6 पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x की जो वैल्यू 6 है वही इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। अर्थात x = 6 पर जो है समीकरण जो है संतुलित होगा। तो x को मान जो है 6 जो है एक निश्चित जो मान है यही 6, इसी पर जो है समीकरण संतुलित होगा। यानी x के भिन्न भिन्न जो मान ले रहे हैं उस पर समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है, सिर्फ किस पर हो रहा है, 6 पर। इसके अलावा किसी वैल्यू पर जो है संतुलित नहीं होगा। यानी जो x = 6 आया है वही क्या है, इक्वेशन का हल है या सलूशन है, इस तरह से। बस आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।